हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 तक फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स में यूलर्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है और डिडक्शन फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम का भी बताएंगे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई सो डैट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 10u। लिखेंगे लेट z इक्वल्स टू साइन यू, इस टोटल को z मान लिए हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन यू इधर चलाएगा। साइन यू इज इक्वल्स टू, इसको फ्री करेंगे तब होमोजेनियस फंक्शन में हम ला पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं होमोजेनियस फंक्शन में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स। एक्स कॉमन लिए तो इसलिए वाई बाय एक्स हो जाएगा का स्क्वायर बाय, इसमें भी एक्स कॉमन लेंगे होमोजेनियस फंक्शन में आ जाएगा हमारा। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, होमोजेनियस फंक्शन क्या है वाई बाय एक्स, तो वाई बाय 5 वाई बाय एक्स के फॉर्म में आ गया। ये एक्स और स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पर पावर कितना है 1 इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स। ये आ गया हमारा होमोजेनियस फंक्शन में 5x टू द पावर n 5x। ये हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शन 5y बाय एक्स होमोजेनियस फंक्शन में आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ हाउ मैनी डिग्री, फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, डिग्री 1 का 1 इन एक्स एंड वाई, दो ही वेरिएबल है एक्स एंड वाई, अकॉर्डिंग टू देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू, अब यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। सो सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है। क्या हो जाएगा एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड। एन है हमारा डिग्री, कितना डिग्री हो गया, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल साइन यू किसके रिस्पेक्ट में, डेल यू के रिस्पेक्ट में, डेल यू किसके रिस्पेक्ट में, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू, जेड है साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय वाई के रिस्पेक्ट में डेल वाई। दिस इज इक्वल टू एन कितना है 1 इंटू साइन यू, यही हमारा। दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई। दिस इज इक्वल टू साइन यू। कॉस यू कॉमन ले लेते हैं, कॉस यू तो क्या हो जाएगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन यू बाय, ये नीचे चलाएगा क्या होगा साइन यू बाय कॉस यू, यही होता है 10u। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको, यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इसका टू 10u ही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद हम डिडक्शन फॉर्म बताएंगे, नया चीज़
उस पर आधारित कुछ 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, तब ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे टोटल डेरिवेटिव्स। इफ साइन यू इजकल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, सो डेट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू 3tan u। सो सिंपल। अब क्या करेंगे, लिखेंगे लेट z इजकल्स टू साइन u इजकल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यह हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स। ये एक्स है, ये एक्स कट जाएगा, बचा एक्स वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स। हमारा कितना डिग्री का हो गया, ये 1 और प्लस 2 ये 3 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक्स और वाई में होता है डिग्री मेजर। एक्स कॉमन इसमें से नहीं आएगा, इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो कट गया, एक एक्स बचा हुआ रहा, इसका डिग्री 1 और ये वाई का डिग्री कितना है 2, तो दोनों मिला करके कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री का हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन z is a homogeneous function of डिग्री 3, 2 और 1 3 डिग्री का, इन x एंड y, x और y मिला करके है 3 डिग्री। तो देयर अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हो जाएगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स डेल जेड, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इजकल्स टू एन जेड। यही हो जाएगा एक्स डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई, क्योंकि जेड क्या है हमारा साइन यू है, वाई डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई। दिस इज इक्वल्स टू एन कितना है हमारा 3 और जेड क्या है साइन यू। अब इसका डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे क्या से, दिस इम्प्लाई दैट एक्स कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई, ये होगा डेल यू बाय डेल वाई कॉस यू डेल, दिस इज इक्वल्स टू 3 साइन यू। अब क्या आएगा कॉमन, अब कॉमन आएगा हमारा कॉस यू, कॉमन ले लेंगे, कॉस यू दोनों में है तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू 3 साइन यू। देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू 3 साइन यू बाय कॉस यू। ये इधर चलाएगा तो नीचे आ जाएगा, दिस इज टू 3 tan u। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको।
सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये 2014 में आया हुआ है, 2014 में। इफ cos इनवर्स x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई प्रूव डेट x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू माइनस हाफ कॉट यू। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सेम मेथड है, एकदम इजी है। सो सिंपल मेथड, लेट z इजकल्स टू इफ u इजकल्स टू है, इफ u इजकल्स टू कॉस इनवर्स, तो लेट z इजकल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस u इजकल्स टू x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। दिस इजकल्स टू x ऊपर में से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाय एक्स, और नीचे में से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 प्लस रूट वाई बाय एक्स। दिस इज इक्वल्स टू कट क्या आएगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, क्या होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स के बराबर हो जाएगा, और 1 प्लस वाई बाय एक्स बाय रूट एक्स, और 1 प्लस रूट अंडर वाई बाय एक्स। ये कट जाएगा तो क्या बचा? एक्स पर पावर हाफ, 1 प्लस वाई बाय एक्स बाय 1 प्लस रूट अंडर वाई बाय एक्स। यही फंक्शन हो 5x हो गया ये। अब लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे भी कर सकते थे, हाफ है यहाँ 1 है, ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ ही होता, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ, तो हाफ हो जाता। देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ in x and y according to Euler's theorem। क्या हो जाएगा? x डेल z बाय डेल एक्स प्लस y डेल z बाय डेल y इसका टू एन जेड। एक्स डेल z यानी x डेल कॉस u बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y डेल कॉस u बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल y। इसका टू n कितना है हमारा? डिग्री कितना है? हाफ, और z क्या है? कॉस u। क्लियर है? अब बचा क्या? अब हमको क्या होगा? ये कॉस का क्या कितना होता है? माइनस साइन यू, एक्स माइनस साइन यू, एक्स इंटू माइनस साइन यू, तो माइनस एक्स साइन यू लिख दिए, डेल यू बाय डेल एक्स। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी कॉस एक्स बाई डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये भी हो जाएगा माइनस वाई
साइन यू डेल यू बाई डेल वाई इजकल्स टू हाफ कॉस यू। अब क्या करेंगे, माइनस साइन यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल्स टू हाफ कॉस यू। देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू माइनस हाफ कॉस यू बाय साइन यू। दिस इजकल्स टू माइनस हाफ कॉट यू। कॉस यू बाय साइन यू क्या होता है, कॉट यू। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। सो सिंपल, इजी वाला बना दे रहे हैं। अब थोड़ा देखते हैं कौन क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए इसको भी, क्वेश्चन नंबर 12। इफ u इजकल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z बाय रूट अंडर x पर पावर 8 प्लस y पर पावर 8 प्लस z पर पावर 8 सो दैट x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इजिकल्स टू -3 10u। ये प्रूफ करना है, -3 10u। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। लिखेंगे लेट, अब यहाँ z भी है, एक्स वाई जेड भी है, u भी है, तो हम क्या चीज़ माने, लेट w इजक्वल्स टू साइन यू, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड और u को छोड़ करके, तो w मान लिए, या v भी मान सकते थे। w इजक्वल्स टू साइन इधर चलाएगा तो साइन यू, इन्वर्स है तो साइन यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z बाय रूट अंडर x पर पावर 8 प्लस y पर पावर 8 प्लस z पर पावर 8। दिस इज इक्वल्स टू x ऊपर में हम ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y बाय एक्स प्लस 3z बाय एक्स हो जाएगा, बाय नीचे अगर x टू दी पावर रूट अंडर x टू पावर 8 अगर आता है तो क्या आ जाएगा x टू दी पावर 4। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या है 4 आधा आएगा इसका, x टू दी पावर 8 का आधा क्या 8 बार x लिखेंगे तो 4 बार निकलेगा, तो ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस y बाय एक्स टू दी पावर 8 प्लस z बाय एक्स टू दी पावर 8। अब ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर कट के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा x टू दी पावर -3 हो जाएगा, यानी ये कट के 3 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू पावर -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू जेड बाय एक्स बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स पर पावर 8 प्लस जेड बाय एक्स पर पावर कितना 8
स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर z is a homogeneous function of डिग्री कितना, ऑफ डिग्री -3 इन किसमें है, x, y एंड z, तीनों में। z नहीं, देयरफॉर w लिखिए, w, z याद रहता है z, इसलिए z लिखा जाता है, इसको लिखेंगे w। देयरफॉर w इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3, यहाँ -3 है तो -3 इन x, y एंड z अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यूलर्स थ्योरम क्या है, x डेल w, x डेल w, this implies that x del w by del x plus y del w by del y plus z del w by del z is equals to n w. This implies that x del w कितना, sin u by del u into del u by del x plus y del sin u by del u into del u by del y plus z del sin u by del u into del u by del z इक्वल्स टू n कितना है, मेरा कितना निकला है, -3 और w क्या है, sin u। क्लियर है। अब ये हो जाएगा x साइन का क्या होता है, cos u del u बाई del x प्लस y cos u del u बाई del y प्लस z cos u del u बाई del z इक्वल्स टू -3 sin u। देयरफॉर cos u कॉमन ले लीजिए, सब में है cos u, x del u बाई del x, दिस इम्प्लाइड, देयरफॉर नहीं, अभी देयरफॉर नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट प्लस y del u बाई del y प्लस z del u बाई del z इक्वल्स टू -3 sin u। अब देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y प्लस z del u बाई del z इक्वल्स टू -3 sin u बाई नीचे चलाएगा ये cos u, ये हो जाएगा -3 tan u। हेंस प्रूव्ड, RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब आते हैं डिडक्शन फार्मूला ऑफ यूलर्स थ्योरम। डिड्यूस करके डिडक्शन फार्मूला बनाया गया। दो फार्मूला हम बताए थे, किसमें, एक फार्मूला था x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y प्लस z del u बाई del z, या दो ही था तो दो ही में रखिए, x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इक्वल्स टू n u। उसी तरह तीन में भी उसी तरह से होगा, एन यू ही होगा, x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y प्लस z del u बाई del z इज इक्वल्स टू एन यू। एक था दूसरा
दूसरा प्रूफ किए थे एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इसका टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू, यही था। अब इसका डिडक्शन फार्मूला है यही हायर फॉर्म में, तो डिडक्शन फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद उस पर आधारित 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद ये क्लोज कर देंगे, उसके बाद टोटल डेरिवेटिव्स बताएंगे। डिडक्शन फार्मूला ऑफ यूलर्स थ्योरम डिडक्शन फार्मूला ऑफ यूलर्स थ्योरम के आधार पर डिडक्शन फार्मूला क्या है। इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x and y of degree n and u is equals to एफ भी कोई दूसरा मान लिए हैं एफ भी, यू इज कल्स टू एफ भी, एफ एक्स नहीं माने हैं, एक्स है वाई में है ही तो इसलिए यू भी माने हैं। देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा एक्स डेल यू एक्स डेल भी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू फंक्शन ऑफ भी बाय एफ डेस्ट भी, एफ डेस्ट मतलब डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ये होता है। देन अगर ऐसा है एफ भी बाय एफ डेस्ट भी, देन तब क्या हो जाएगा हायर डिग्री का एक्स स्क्वायर डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2v बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी भी। इसको मान लेते हैं अगर जी भी, तब जी भी जी डैस्ट भी -1, ये होता है फार्मूला, जी भी इंटू जी डैस्ट भी -1, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखने का है। अब बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बनता है, सो फार्मूला पर आधारित, सो सिंपल है, बहुत इजी वे में बनाएंगे, देखिए समझ में भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, इस पर आधारित 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ v इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई, then prove that x डेल v बाई डेल x, अगर ये दिया हुआ भी रहेगा तब भी, नहीं दिया रहेगा तब भी बनाना ही पड़ेगा, इतना लाना ही पड़ेगा, प्लस y डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू 2 cot v, then evaluate एक्स स्क्वायर डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
डेल टू भी बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू भी बाय डेल वाई स्क्वायर। यानी इवेलुएट करना है तो यानी आंसर लाना है, एक को प्रूव करना है, उसका आंसर लाना है। क्लियर है? अब सॉल्यूशन पर आते हैं डायरेक्ट। लेट जेड इजकल्स टू सेक भी हो जाएगा, ये सेक भी इजकल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। सिमिलर मेथड बनाएंगे, एक्स प्लस वाई दिस इजकल्स टू एक्स क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब बाय एक्स, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाए 1 प्लस वाई बाय एक्स। ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म में आ गया, एक्स कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स। लिखेंगे देयरफॉर Z is a homogeneous function of डिग्री कितना का है, डिग्री 2, एक्स स्क्वायर है तो इसलिए 2 डिग्री 2 इन किस में है, इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इजकल्स टू एन जेड। क्लियर है? अब देखिए अब क्या होता है, जेड क्या है हमारा, सेक भी, तो हो जाएगा ये यानी एक्स डेल सेक भी, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल सेक भी बाय डेल भी इंटू डेल भी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल सेक भी बाय डेल भी इंटू डेल भी बाय डेल वाई इजकल्स टू एन जेड। यानी एन कितना है 2 और जेड क्या है सेक भी। क्लियर है? अब इसका क्या होता है, सेक का डेल सेक भी, डेल डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो एक्स इंटू सेक भी इंटू 10 भी डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई सेक भी इंटू 10 भी डेल भी बाई डेल वाई इसका 2 सेक भी। अब ये लेते हैं सेक भी इंटू 10 भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचा एक्स डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाई डेल वाई इसका 2 सेक भी। देयरफॉर एक्स डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाय डेल वाई इसका 2 सेक भी बाय, नीचे चला आएगा ये सेक भी इंटू 10 भी, तो सेक भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2 1/10 भी क्या हो जाएगा 2 कॉट भी। अब इसको हम मान लेते हैं जी भी से, तो यह प्रूव्ड हो गया
नहीं भी प्रूव करने तो भी देता। अब लिखेंगे बाय डिडक्शन फॉर्मूला, बाय डिडक्शन फॉर्मूला ऑफ यूलर्स थ्योरम। डिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2v बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू जी डैश्ड v -1। यही है फॉर्मूला। हेयर जी भी इज इक्वल्स टू 2 cot v, यही था जी भी, एंड जी डैश्ड v इज इक्वल्स टू 2 डेल कॉट भी बाय डेल भी। क्या आ जाएगा? 2 कॉट का क्या होता है? -2 कॉसेक स्क्वायर भी होता है। माइनस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर भी। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2v बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर इसका टू जी भी के बदले में क्या लिख देंगे? 2 cot v, और जी डैश्ड भी के बदले में लिखेंगे -2 cosec स्क्वायर v -1। अब यहाँ यही आंसर कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू आंसर। ये आंसर हो गया। वो भी उसी तरह से बन सकता है, सेम टाइप का। इससे पहले जो बनाए हुए हैं सेम टाइप से बन सकता है। वो था मेथड, क्या था वो मेरा पहले जो बनाए हैं, जो मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर जो आएगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तब निकलता है ये मेरा। इस तरह से आता है रिजल्ट। ये डिडक्शन फार्मूला के अनुसार डायरेक्ट निकलता है। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में देखेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो वो तरीका पहले वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं। पहले वाला तरीका ही बनाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 बाय x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ टू द पावर 1/2। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10u बाय 144 इंटू 13 प्लस 10 स्क्वायर यू प्रूव करना है। क्लियर है? अब आते हैं सॉल्यूशन पर। लिखेंगे लेट
जेड इजकल्स टू साइन यू, साइन यू इधर चला जाएगा, दिस इजकल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 बाय एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ टू द पावर 1/2। क्लियर है? दिस इजकल्स टू, इसको करेंगे एक्स पावर 1/3 निकलेगा किसके सहित, 1/2 के सहित, क्या 1/6 हो जाएगा, ये पावर 1 प्लस वाई बाय एक्स पर पावर 1/3 पावर हाफ बाय एक्स पावर 2 एक्स पावर 2, तो क्या एक्स पावर 4 हो जाएगा, 1/2 कॉमन लिए, आइए 1/2 सहित पावर है तो 1/4 हो जाएगा। आइए ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बाय एक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2 हो गया। इतना ही है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/6 इंटू एक्स टू पावर -1/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स टू द पावर 1/3 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स टू द पावर 1/2 टू दी पावर 1/2 हो गया। अब ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में दिस इजकल्स टू एक्स टू दी पावर, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा 12 एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 माइनस 4 3 जा 12, इतना हो गया। आइए इसको इस तरह से लिख दीजिए 1 प्लस वाई बाय एक्स पर पावर 1/3 और 1 प्लस वाई बाय एक्स टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 1/2, ये हो गया। अब ये हो गया क्या, कितना, एक्स पर पावर -1/12, ये हो गया 1 प्लस वाई बाय एक्स पर पावर 1/3 और 1 प्लस वाई बाय एक्स पर पावर 1/2 टू दी पावर 1/2। अब लिखेंगे देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/12 इन x and y, इन x and y, ये हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, पेज पलटाते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, यूलर्स थ्योरम के अनुसार एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड। दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई, एन कितना है -1/12, आई इंटू जेड क्या है साइन यू है। अब क्या यही चीज़ हो जाएगा एक्स कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू -1/12 साइन यू। कॉस यू क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू -1/12 साइन यू।
देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू -1/12 साइन यू बाय कॉस यू, दिस इज इक्वल्स टू -1/12 tan यू आ गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए दिस इज इक्वल्स टू एफ यू से मान लिया, एफ यू मान लिया इसको। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नाउ according to Euler's deduction formula, डिडक्शन फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ यू और ब्रैकेट में क्या रहेगा एफ डेस्ट यू, कुछ भी मान सकते हैं, यू है तो यू ए मान लिया -1, ये फॉर्मूला होता है। लिखेंगे हेयर एफ यू इक्वल्स टू -1/12 tan यू, therefore del एफ यू बाय डेल यू इक्वल्स टू -1/12 डेल tan यू बाय डेल यू, ये हो जाएगा एफ डेस्ट यू इक्वल्स टू -1/12 सेक स्क्वायर यू, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, therefore एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ यू कितना है हमारा, एफ यू है -1/12 tan यू और एफ डेस्ट यू क्या है -1/12 सेक स्क्वायर यू -1, यही आया निकल के। अब इसको क्या करेंगे, सबको tan यू मिलाएंगे क्योंकि हमारा आंसर में क्या है tan यू है, तो इसको -1/12 tan यू और ये हो जाएगा -1/12 आइए सेक स्क्वायर यू क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर यू -1, ये हो जाएगा। ऐसी का हम करेंगे क्या, इसी को दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1/12 tan यू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -1/12, 1 से किया तो इतना हो गया और प्लस माइनस -1/12 tan स्क्वायर यू और ये हो जाएगा -1, क्लियर है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सबको क्या हो जाएगा 1/144, 12 × 12 144, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा tan यू माइनस माइनस प्लस 1/144 10³ यू हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये कटेगा, ये हो जाएगा इंटू होगा तो क्यूब यू आएगा माइनस माइनस प्लस 1/12 tan यू, यही ना हुआ। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम ले लेते हैं, 1/144 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10u प्लस 10³ प्लस 12 10u हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 12 10u हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 12 10u और एक 10u के सब मिला कितना हो गया, 10³ u और प्लस 13 10u बाय 144। अब कौन कॉमन आएगा, 10u कॉमन आ जाएगा, 10u बाय 144 तो बचेगा 10² u प्लस 13, 10² u प्लस 13। यही ना हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमको। क्लियर है, सो सिंपल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको निकल के आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ आया हमको कितना निकल करके, ये निकल करके -1/12 10u, यही निकल के आया। जो निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो क्या निकल करके x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y जो निकल के आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, FU है तो FU, अगर थीटा रहेगा तो F थीटा, अगर Z रहेगा तो FZ मान लेंगे। अब FZ यहाँ क्या है, FU अगर है तो U दिया, नहीं तो FZ दे सकते थे। जो चीज़ मानेंगे FV मानेंगे तो FV यहाँ लिखेंगे, उसी का डिफ्रेंशिएट करके जो आएगा तो उस F' भी हो जाएगा -1, तो U है तो F' लिखाएगा। जो यहाँ मानेंगे, जो ये फॉर्म में रहेगा वही उसी का फंक्शन मान लेंगे हम। ठीक है, अब इसके फार्मूला पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थीटा वाला साइन थीटा रहेगा, जो भी रहेगा तो उसके अनुसार साइन यू रहेगा तो यू मान लेंगे, साइन भी रहेगा तो साइन भी एफ भी मान लेंगे, कुछ भी रहेगा, जो भी फंक्शन किसका है, यू का है तो यू ही मान लिया। क्लियर है। अब आगे हम बताएंगे टोटल डेरिवेटिव्स, टोटल डिफरेंशिएशन जो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो नहीं हो पाएगा। टोटल डिफरेंशिएशन जो है स्टार्ट करेंगे एक दो लेक्चर में, वो भी सम टोटल डिफरेंशिएशन, और एक लेक्चर होगा जैकोबियन। बस 2 लेक्चर में ये ख़त्म, उसके बाद शुरू करेंगे टेलर्स थ्योरम। क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे टोटल डेरिवेटिव्स। और इतना क्वेश्चन काफ़ी है, 14 क्वेश्चन इसमें दिए हैं और उसमें भी है क्वेश्चन, सब मिला के क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया है। इसी में से आना चाहिए, इसी मेथड पर सेम टू सेम क्वेश्चन हम कोशिश किए हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए। मेरा प्रयास रहा है और उम्मीद है कि आ ही जाएगा, और इसके आधार पर भी आ सकता है, नहीं तो मैक्सिमम देखा गया है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही दिया है, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें दिए हैं। और जो कि कम से कम नहीं कुछ तो 14 नंबर का पकड़ाएगा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस पर और सक्सेसिव पर, दोनों पर ध्यान देंगे, दोनों से क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा। उसके बाद जो भी है इस चैप्टर का वो भी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो ये 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो 50% क्वेश्चन, 50% मार्क्स कम नहीं है। अगर एक ही मॉड्यूल से, एक ही चीज़ से हमको इतना ही से हमको आ जाता है अच्छा नंबर, उसके बाद तो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट जो इजी रहेगा तो बनाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, 70 के 70 मार्क्स ले आवें। तो आज हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टोटल डेरिवेटिव्स बताएंगे, वो भी सीखने के ख्याल से बता रहे हैं, सीख लेंगे, जैकोबियन भी सिखाएंगे, कुछ आगे काम आएगा सेमेस्टर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।